ये काम मुझे करना है। बात सच निकली। देखो आपको सच में खुदाई करनी पड़ेगी ताकि मूवी रियल। ठीक है। ये तो इस जगह पर मूवी में काम करने आए हैं। हाँ सही कहा। ऐसा भी तो हो सकता है ना नोबिता कि जब वो यहाँ खुदाई करे तो उन्हें खजाना मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है नोबिता? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डायरी में। हो सकता है ऐसा अगले पेज पर लिखा हो जो इस डायरी में है ही नहीं। हाँ, अरे इस पेज पर तो लिखा है। अरे जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ बताता हूँ। देखिए दरअसल इस पेज पर ये लिखा है कि जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो नोबिता को नक्शे के बारे में कुछ बताते हैं। अच्छा अंकल, नक्शा कहाँ है? नक्शा यहाँ पर है। देखो यहाँ पर देखो, ये बहुत ही पुराना नक्शा है और इस नक्शे में बताई सारी जगहें बहुत पुरानी हैं। और ये रहा शांति कुंज। वो सामने है वो जगह, आजकल उसे शांति निवास कहते हैं। अच्छा, तो यही है शांति निवास। इस नक्शे को बनाने वाले ने बहुत सारे राज छुपा कर रखे हैं। अगर मैं कहूँ तो नक्शे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने अपने सपने में शांति कुंज को देखा। जहाँ उसकी परछाई पड़ेगी हमें वहीं खोदना है। अरे हाँ, यही तो इसमें लिखा है। मुझे याद है, जहाँ चट्टान की परछाई पड़ रही थी हमने वहाँ खोदा और खजाना मिल गया। परछाई। मुझे पता चल गया। मुझे लगता है कि हम लोग खजाने को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो तो एक सपना था अंकल। अगर वो सपना था भी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग खजाने को जरूर ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो। पता नहीं सूरज क्यों नहीं निकल रहा। डोरेमोन उसे इस्तेमाल करो। उससे काम बन जाएगा। क्या ये ठीक रहेगा डोरेमोन? अभी तो रात हो रही है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अरे अंकल देखिए, शांति निवास और शांति बिल्डिंग की परछाई आपके घर की तरफ ही है। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्या होगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सर्चिंग डिवाइस। क्या इससे खजाना मिल जाएगा? क्या अगर खजाना मिल गया तो इसमें से आवाज आने लगेगी? जी बिल्कुल। यहाँ खजाना नहीं है। चलो दूसरे कमरे में ढूंढते हैं। यहाँ पर भी खजाना नहीं है। अब हम लोग क्या करें? यहाँ पर भी नहीं होगा डोरेमोन। चलो अंकल मुनाशी के कमरे में ही देख लेते हैं। हमें सारे कमरे चेक करने हैं, समझे? यहाँ कोई फायदा नहीं है डोरेमोन, आगे चलो। चलो चलो आगे चलो। अरे ये तो आवाज आ रही है। खजाना इस जगह के ठीक नीचे है। क्या कहा? खजाना इसके नीचे है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब खजाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। हमने इतना खोदा लेकिन खजाना मिला ही नहीं। देखो नोबिता, खजाना पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें खजाना मिल जाएगा? हाँ, लगता है खजाना मिल गया। आखिरकार हमें खजाना मिल गया। चलो इसे बाहर निकाल ले, जरा आराम से। आखिरकार हमें खजाना मिल ही गया। हम सबने साथ में मेहनत की तभी ये हो पाया नोबिता। चलो इसे खोल कर देखते हैं। जल्दी से इसे खोलिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं इसे अभी खोलता हूँ। ये तो एक छोटा सा मटका है। हो सकता है खजाना इसके अंदर छुपा हुआ हो। सारी मेहनत बेकार हो गई। इतने छोटे से मटके में भी बहुत सारा खजाना हो सकता है नोबिता। क्या सच कह रहे हो? जल्दी से इसे खोलिए। अरे इसमें से तो ये निकला है नोबिता, ये देखो।
इसका मतलब इसमें कोई खजाना ही नहीं है। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताइए? सुनकर बिल्कुल भी हैरान मत होना। इसमें लिखा है, इस पहेली को समझो और खजाने के असली नक्शे तक पहुंच जाओ। ये नक्शा 100 साल पुराना है। क्या कहा? ये नक्शा 100 साल पुराना है? इस नक्शे में राज छुपा है। जो पहेली को समझेगा खजाना उसका। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है? एक और नई पहेली। मुझे खजाना नहीं चाहिए। अब हम सब मिलकर उस असली नक्शे को ढूंढेंगे। डोरेमोन, नोबिता, बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हें उस बारे में कुछ पता है? वो बहुत ही मजेदार बात है और मैं तुम सबको वो बात बताना चाहता हूँ। हाँ, मैंने भी वो न्यूज़ आज सुबह सुनी थी। हाँ, मैं वही बता रहा था। क्या तुम किसी नई मूवी के बारे में बात कर रहे हो? अरे नहीं, न्यूज़ की। कल के बास्केटबॉल मैच के बारे में? लगता है तुम अभी तक नहीं समझे। जानते हो नोबिता, कल से टीवी और न्यूज़पेपर में एक ही खबर छाई हुई है कि किसी ने दुर्लभ भेड़िए को देखा है। दुर्लभ भेड़िए को? नोबिता किसी और दुनिया में रहता है। सही कहा, उसके पास डोरेमोन जैसा दोस्त भी है। अच्छा, मुझे शायद सर्दी लग गई है। दुर्लभ भेड़िया, आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। इस बारे में तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं खास तैयारी करके आया हूँ। ये दुर्लभ भेड़िया हंसू, शिकोकू और क्योसू प्रांत में पाया जाता था। ये डॉग्स की ही एक नस्ल है। ऐसा माना जाता है कि नोरा प्रीफेक्चर में ये मेजी पीरियड के 38वें साल में ये भेड़िए बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए। उनके गायब होने की मुख्य वजह रेबीज नामक बीमारी को माना जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण थे। सुनिए सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आज सुबह की न्यूज़ में जो बताया गया, क्या वो सच है? हाँ, वो पूरी तरह से सच है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भेड़िए आज भी मौजूद हैं और वहीं रहते हैं। मुझे भी यही लगता है कि ये सच है सर। अरे नहीं। हाँ दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि ये खबर सच्ची है। लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। अगर हम कोशिश करें तो उसे ढूंढ सकते हैं। अगर वो जीवित भी हो तो भी तुम्हारे लिए उसे ढूंढना नामुमकिन है, समझे नोबिता? सही कहा, नोबिता ऐसा नहीं कर सकता है। सोचो, अगर हमें उसे देखने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैं उसे ढूंढूंगा। क्या क्या कहा नोबिता तुम? नोबिता मजाक मत करो। नोबिता से ऐसी बातें मत करो। हाँ बिल्कुल, सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए, क्यों है ना? पता नहीं सब लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। ये बात तो है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि नोबिता ऐसा कर सकता है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे क्या बात है? अच्छा, ऐसा क्या? आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? सुनियो। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे पूरा यकीन है नोबिता उस भेड़िए को जरूर ढूंढ लेगा। क्या सच में? कल संडे है, हम सब लोग यहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना? मगर डोरेमोन, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो सजा के लिए तैयार रहना, ठीक है ना? अगर हमने ये कर दिखाया तो तुम्हें वही करना होगा जो नोबिता तुमसे कहेगा। हाँ बिल्कुल, इसने सही कहा। इस बार सच में मजा आएगा। कल शाम 5 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हम जरूर आएंगे। हम कुछ भी पकड़ लेंगे और कहेंगे कि वो भेड़िया है। अरे नहीं, भागो डोरेमोन। ऐसा हमेशा नोबिता के साथ ही क्यों होता है? हाँ, सुबह जल्दी उठने में कितना अच्छा महसूस होता है। तुमने सही कहा नोबिता, हम अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही समय पर निकले हैं। क्या हमें सच में मजा आएगा डोरेमोन? हाँ, मजा आएगा। मुझे यकीन है वो हमें पहाड़ के दूसरी तरफ मिलेंगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने वाले हैं। जानकारी के हिसाब से उसे यहीं कहीं होना चाहिए। लेकिन इतने घने जंगल में हम आसानी से नहीं घुस पाएंगे। डोरेमोन भाग गया है। ए बच्चों, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। कितना बेवकूफ है। क्या कहा तुमने मुझे? ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। सब कुछ
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त पहाड़ की चोटी पर हैं और हमारे चैनल पर ये खबर सुनकर यहाँ पहुँचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ पर उस भेड़िए को देखा गया था वो जगह यहाँ से बस कुछ ही दूर है। आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरे ख्याल से ये सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। डोरेमोन, हम दोनों भी उस जगह के पास चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। सब लोग फैल जाओ और अपनी अपनी पोजीशन ले लो। चलो। यहाँ का पानी तो बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है वो भेड़िया कहीं आसपास ही रहता होगा। तुमने सही कहा। पता है नोबिता, 20वीं शताब्दी तक इस जंगल में बहुत सारे भेड़िए पाए जाते थे और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ भेड़िए अब भी इस जंगल में रहते हैं। चलो मैं अपना एक गैजेट बाहर निकालता हूँ। क्या इससे भेड़िए को पकड़ोगे? गेको ही। ये गैजेट हमारी कैसे मदद करेगा? इसकी मदद से कोई भी इंसान भेड़िया बन सकता है। ये देखो नोबिता। आखिर ये सब तुम कर क्या रहे हो? ऐसे गैजेट की मदद से कोई भी हैरान हो जाएगा। डोरेमोन, जरा देखो तो मेरे हाथों को क्या हो गया है। भेड़िए हमेशा समूह में रहते हैं। अगर उन्हें अपने जैसा कोई दिखे तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो अपनी अलग भाषा में बात करते हैं। अब तुम्हें अपने कपड़े उतार देने चाहिए नोबिता। बिना कपड़ों के तुम बिल्कुल भेड़िए जैसे दिख रहे हो। क्या कहा तुमने? 1 मिनट रुको। इस ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से तुम किसी भी भेड़िए को सुला सकते हो। समझी नोबिता? दिखाना जरा। हाँ, अरे नहीं, ऐसा मत करना नोबिता। अरे डोरेमोन, क्या हुआ? आ जाओ सब। अच्छा हुआ इन लोगों ने मुझे नहीं देखा, वरना ये लोग मुझे ही पकड़ लेते। क्या वो सैनिक चले गए? हाँ, लगता तो है। आजकल यहाँ बहुत सारे इंसान आ गए हैं। सही कहा डोरेमोन। भला ये डोरेमोन कौन है? भेड़िया। अब तुम मुझसे क्यों डर गए? तुम भी तो आखिर भेड़िए हो। मैं भी क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ। तुम आए कहाँ से? टोक्यो मतलब? मेरा मतलब है बहुत दूर से। तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है क्या? मैं तो खुशी के मारे कांप रहा हूँ। ओह, समझ गया। मैंने बहुत दिनों बाद अपनी नस्ल के किसी को देखा है। डोरेमोन। तो क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं, चलता हूँ। डोरेमोन, मैं कुछ समय के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वो तो ऐसे ही। मैं तो अच्छी तरह दौड़ सकता हूँ। हाँ, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत? ये जगह खूबसूरत लगी? पहले ये जगह ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे पूर्वज इस पूरे पहाड़ पर रहा करते थे। उस चोटी से लेकर दूसरी चोटी तक हमारा घर था। यहाँ बहुत शांति थी, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदल गया और इंसानों ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया। वो कैसे? अपने हथियारों के बल पर उन्होंने हमारा घर छीन लिया और हम सभी के सभी बेघर हो गए। भेड़ियों की संख्या कम होने की वजह बीमारी नहीं थी? बीमारी नहीं, बल्कि हमारी आबादी कम होने की वजह इंसान है। माफ करना। लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो? जानते हो, मैंने अपने परिवार को बचा लिया है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। मेरा घर इस जगह से बहुत नजदीक है। चलो चलें। वो देखो वहाँ पर। लगता है तुम दौड़कर थक गए हो। आ जाओ। हे देखो, मैं वापस आ गया। शुक्र है कि तुम सब के सब ठीक हो। तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत सारे इंसान हैं। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हारे साथ कौन आया है? हेलो। अरे वाह। ये हमारे जैसा तो है, लेकिन अलग है।
ऐसा लगता है वो यहाँ पर नहीं है। आपने सही